Aggregation is a process in which one class defines another class as reference. इसमें दो क्लास होगी और दूसरी क्लास का रेफरेंस हम एक क्लास में लेते हैं, राइट? It is a form of association that represent as a relationship, कोई है relationship को represent करता है। तो एग्रीगेशन के अंदर रेफरेंस होगा अनदर क्लास का, एक क्लास है एक दूसरी क्लास है, तो हमने दूसरी क्लास के अंदर जो आपको दो क्लास है, फर्स्ट क्लास है सेकंड क्लास है, तो सेकंड क्लास के अंदर आपने फर्स्ट क्लास का रेफरेंस ले लिया, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेशन, वो एग्रीगेशन कहलाता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। हमने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम रखा एड्रेस। हमने एक क्लास बनाई, सपोज इस क्लास का नाम है एड्रेस। इस क्लास के अंदर एक पब्लिक सेक्शन बनाया। इस पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। एक हो गया एड्रेस लाइन, एक सिटी एंड एक स्टेट, राइट? फिर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया इसी क्लास का। अब मुझे देखना चला कंस्ट्रक्टर है तो इसका नाम क्लास के नाम पर है। जो कंस्ट्रक्टर होते हैं स्पेशल मेंबर फंक्शन होते हैं जिनकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती और जिनका नाम क्लास के नाम पर होता है, दैट्स आर कॉल्ड कंस्ट्रक्टर्स, वो कंस्ट्रक्टर्स कहलाते हैं। हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया स्ट्रिंग टाइप का एड्रेस लाइन, स्ट्रिंग टाइप की सिटी ले ली और स्ट्रिंग टाइप का स्टेट ले लिया, राइट? अब हमने यूज करा एड्रेस लाइन सिटी स्टेट, इसको यूज करना है तो लिखेंगे दिस एरो एड्रेस लाइन equal to address line ending in this arrow city equal to city ending in this arrow state is equal to state, right? और इस सिस्टम को यहां पर हम करते हैं। तो यहां पर जो दिस एरो एड्रेस लाइन हम लिख रहे हैं ये रेफर कर रहा है इस वाली एड्रेस लाइन को। दिस डॉट दिस एरो सिटी को लिख रहे हैं ये रेफर कर रहा है इस सिटी को। दिस एरो स्टेट लिख रहे हैं ये रेफर कर रहा है इसको। और ये वाला एड्रेस लाइन इसको रेफर कर रहा है, ये सिटी इसको रेफर कर रहा है और ये स्टेट इसको रेफर कर रहा है, राइट? तो इस तरह से क्लास एड्रेस बन गई। इस क्लास को यहां पे कंस्ट्रक्टर बंद कर दिया, यहां पे क्लास बंद कर दी, ये क्लास पूरी हो गई। क्लास का नाम क्या है? एड्रेस। तो एक क्लास हो गई फर्स्ट क्लास जिसका नाम क्या है? एड्रेस। क्लास का नाम क्या है? एड्रेस। अब एक दूसरी क्लास बनाते हैं। हमने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम रखा हमने एम्प्लॉय। इस क्लास के अंदर एक प्राइवेट सेक्शन बनाया, उसके अंदर हमने एड्रेस क्लास का रेफरेंस यूज करा। रेफरेंस क्या होता है? एड्रेस, इसलिए यहां पर हमने क्या लगाया? एस्ट्रिक। हमने यहां पे क्या लगाया? एस्ट्रिक। इस तरह से हम किसी रेफरेंस को यूज करते हैं। तो यहां पर एम्प्लॉय हैज एड्रेस, यहां पर क्या हो रहा है? क्लास एम्प्लॉय के अंदर क्या है? एड्रेस है, तो ये बन गया एम्प्लॉय हैज अ एड्रेस। एम्प्लॉय का ये क्या है? एड्रेस है, राइट? एक पब्लिक सेक्शन बनाया, उस पब्लिक सेक्शन के अंदर इंट आईडी
स्ट्रिंग नेम इंट आईडी स्ट्रिंग नेम हो गया। फिर हमने एम्प्लॉय क्लास का यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने पास करा इंट आईडी स्ट्रिंग नेम एंड एज वेल एज एड्रेस। ये पास कर दिया। इसके अंदर हमने लिखा दिस इज द एरो आईडी। इसके अंदर वैल्यू आ गई किसकी आईडी की। फिर हमने यूज करा दिस एरो नेम, यहाँ वैल्यू आ गई नेम की। यहाँ हमने यूज करा दिस एरो एड्रेस और यहाँ वैल्यू आ गई एड्रेस की। और हमने इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे बंद कर दिया। तो यहाँ पे दो क्लास हो गई, एक तो क्लास हो गई नेम और एक हो गई एम्प्लॉय। अब हमने इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर क्या करा, एक मेथड एक फंक्शन बनाया और फंक्शन का नाम क्या है डिस्प्ले। तो फंक्शन का नाम हमने रखा डिस्प्ले और उस फंक्शन के अंदर हमने आईडी नेम एड्रेस को प्रिंट करा दिया। और उसके अंदर हमने सी आउट कराया आईडी को, सी आउट कराया नेम को, सी आउट कराया एड्रेस लाइन को, सी आउट कराया सिटी को, सी आउट कराया स्टेट को। तो ये हमने सारी चीजें जो प्रिंट करा ली। हमने आईडी भी प्रिंट करा ली, हमने नेम भी प्रिंट करा लिया, हमने एड्रेस लाइन प्रिंट करा ली, हमने सिटी प्रिंट करा ली, हमने स्टेट प्रिंट करा लिया। राइट, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर प्रिंट करा ली डिस्प्ले फंक्शन के अंदर। और उसके बाद हमने उस क्लास को क्या कर दिया बंद कर दिया, एम्प्लॉय क्लास को बंद कर दिया। राइट, फिर उसके बाद हमने नेम बनाया। नेम के अंदर हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एड्रेस क्लास का और उसके अंदर ये तीन चीज पास कर दी, एक तो एड्रेस लाइन, एक सिटी और एक स्टेट। ठीक है, तो हमने एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर हमने तीन चीज पास कर दी आईडी नेम और क्या पास करा हमने पास करा रेफरेंस ऑफ एड्रेस क्लास। रेफरेंस ऑफ एड्रेस क्लास, एड्रेस क्लास का रेफरेंस क्या है A1। तो यहां पर क्या आएगा @, यहां पर इसका रेफरेंस पास कर दिया। तो ये वाली लाइन जो है वो पूरी की पूरी इसके अंदर पास हो गई। और हमने मेथड कॉल करा e1.display। जैसे हम e1.display मेथड कॉल करेंगे वो ये सारी चीजें जो है वो पास प्रिंट करा देगा, एड्रेस लाइन प्रिंट करा देगा, स्टेट का नाम सॉरी सिटी का नाम भी प्रिंट करा देगा, स्टेट का नाम भी प्रिंट करा देगा, उसकी आईडी भी, उसका नेम भी और एज वेल एज उसका एड्रेस भी। ये सारी चीजें को जो है प्रिंट करा देगा। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एग्रीगेशन, दिस इज कॉल्ड एग्रीगेशन। ये एग्रीगेशन कहलाता है। एग्रीगेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, दो क्लास ले रहे हैं, एक क्लास है एड्रेस, एक क्लास है एम्प्लॉय। एड्रेस क्लास का रेफरेंस हम एम्प्लॉय क्लास के अंदर यूज कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज ए रिलेशनशिप एम्प्लॉय एज अ एड्रेस। एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय है उसका क्या है एड्रेस है, यहां हमने उसका रेफरेंस दे दिया। रेफरेंस जब भी लेंगे तो यहां पे स्टार्ट करेंगे डिक्लेयर करने के टाइम पर यहां पर हमने उसका कंस्ट्रक्टर बनाया, उसे वैल्यू दी और यहां पे इसको असाइन कर दिया। फिर मेन के अंदर हमने एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, जब ये वैल्यू पास करी तो ये तुरंत कॉल होगा। फिर हमने एम्प्लॉय क्लास में ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये वैल्यू पास करी तो इसके अंदर ये वैल्यू आ जाएगी। राइट, और यहां पर जब एड्रेस हम पास करें तो हम यहां पर पास करेंगे एंड ऑपरेटर के साथ वैल्यू। हम पास करेंगे एंड ऑपरेटर के साथ वैल्यू, एंड ऑपरेटर के साथ हमने वैल्यू पास करी, ये रहा इसका एड्रेस पास कर दिया साथ में। और मैं कॉल कर दिया डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में चला और ये सारी वैल्यू जो है वो प्रिंट करा दी। हमने नेम भी प्रिंट करा दिया, एड्रेस लाइन प्रिंट करा दी, सिटी भी प्रिंट करा दी, स्टेट भी प्रिंट करा दी। तो इस तरह से सारी चीजें यहां पर प्रिंट करा दी। राइट, दिस इज कॉल्ड एग्रीगेशन। ये एग्रीगेशन कहलाता है जब हमारे पास दो क्लास हो और फर्स्ट क्लास का रेफरेंस सेकंड क्लास में यूज हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेशन। वो हमारा एग्रीगेशन कहलाएगा। राइट, क्लियर? ये इसका एग्जांपल है। राइट, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है
ये वाला इक्वेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इसके अंदर वो आएगा आपका कॉम्पोजिशन वर्सेस क्लासिफिकेशन hierarchies, right? Composition versus classification hierarchies, right? ये हमारा टॉपिक है। इसमें सिंपल है, जो आपका कंपोजिशन होता है वो शो करता है एंगल रिलेशनशिप, राइट? क्लासिफिकेशन जो होगा हायरार्की शो करेगा is our relationship, is our relationship, right? ऐसा में क्या होगा when we have two different classes and first class reference is used in second class, right? It's called as relationship। जैसे अभी हमने यूज करा था प्रीवियस, अभी यूज करा था एग्जांपल जो दिया था उसमें क्या था, एक एड्रेस था एक एम्प्लॉय था। तो एड्रेस जो है वो एम्प्लॉय के अंदर यूज हो रहा था, एड्रेस एक क्लास है एक एम्प्लॉय क्लास है। तो एम्प्लॉय के अंदर हमने एड्रेस का रेफरेंस ले लिया था बिकॉज़ एम्प्लॉय है ना एड्रेस, एम्प्लॉय के पास एक एड्रेस भी होगा, यहां पर वो रहता होगा। एम्प्लॉय रहेगा एड्रेस में भी रिलेशनशिप होगी, वो कैसी रिलेशनशिप होगी, एज रिलेशनशिप। अगर हम क्लासिफिकेशन हायरार्की की बात करें तो क्लासिफिकेशन हायरार्की में बेसिकली आपके आते हैं इधर रिलेशनशिप, और इधर रिलेशनशिप का एग्जांपल है इनहेरिटेंस। इधर रिलेशनशिप का एग्जांपल है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, दो क्लास होती है, एक सुपर क्लास होती है और एक सब क्लास होती है। सुपर क्लास की सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट हो जाती है सब क्लास के अंदर, उसके सारे के सारे डेटा वेरिएबल एज वेल एज सारे के सारे फंक्शंस सुपर क्लास से किसमें आ जाते हैं, सब क्लास में आ जाते हैं। इट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की टाइप हमारे पास डिफरेंट तरह के टाइप ऑफ इनहेरिटेंस हैं जो हमने सी सिलेबस के अंदर प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं। पहला सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा मल्टीपल इनहेरिटेंस, तीसरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, चौथा हायरार्किकल इनहेरिटेंस, एंड पांचवा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। These all are the type of inheritance जो सी सिलेबस के अंदर पढ़ चुके हैं, राइट? तो यह सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर दो क्लास होती है, एक सुपर क्लास होती है और एक सब क्लास होती है। सुपर क्लास की सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट होकर कहां पर आ जाती है, सब क्लास के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, एक सब क्लास होती है और एक सब क्लास की एक से ज्यादा सुपर क्लास होती है, राइट? यानी कि एक सब क्लास होगी और एक सब क्लास के अंदर एक से ज्यादा सुपर क्लास की प्रॉपर्टी हम इनहेरिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, राइट? तीसरा होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, तीन क्लास में सपोज ए बी सी, तो ए की प्रॉपर्टी इनहेरिट होगी बी के अंदर और बी की प्रॉपर्टी इनहेरिट होगी सी के अंदर। दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है
hierarchical inheritance, and next is hybrid inheritance. Combination of more than one inheritance is called a hybrid. Hierarchical, we have a one superclass and many subclass. It is called hierarchical inheritance. जो हमारे पास एक superclass होगी और एक से ज्यादा हमारे पास subclass होगी, that is called hierarchical inheritance. Hybrid, combination of more than one inheritance is called a hybrid inheritance. तो ये हमारा inheritance is called a ether relationship. ये हमारा कहलाता है ether relationship. So this is the difference between composition versus classification hierarchy. In composition we follow Hazer relationship, or in classification hierarchy we follow ether relationship. Ether relationship use inheritance, and in a Hazer relationship when we use a reference of a class in another class, that is called a composition, right?